Assalamu alaikum students, my name is Aisha Kausar and I am teacher at Federal Science College. Today we are going to start our new lecture. Exercise 5.4, we have done question number 1, 2 and 3, in which we have learned to make the ordered pairs and Cartesian product of two sets. Okay, in question number 4, what is this? Find the sets x and y if x multiply y is this. रेसिप्रोकल है उसी का पिछले जो क्वेश्चंस हमने देखे थे. इन दोज क्वेश्चंस हमें टू सेट्स गिवन होते थे और वी हैव टू मल्टीप्लाई दोज टू सेट्स. इसमें हमें दो सेट्स का प्रोडक्ट दिया गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें गिवन है. ठीक है, देखें x मल्टीप्लाई y और कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास एंड आपसे क्या रिक्वायर्ड है, यू हैव टू फाइंड सेट्स x एंड y, यानी कि जिन सेट से ये मल्टीप्लाई होकर ये और आपके पास ये बना था, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास आया था एक सेट जिसके अंदर आप मल्टीप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं. ठीक है, वो आपके पास है एंड यू हैव टू फाइंड द सेट्स. अब x और y, इफ़ यू रिमाइंड दैट आई हैव टोल्ड यू कि ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट से आता है, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आता है और जो हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट से आता है. ठीक है, तो बिल्कुल इसी उस पर आप काम करेंगे कॉन्सेप्ट पे कि आपने जब x और y सेट्स फाइंड आउट करने हैं तो सेट्स शुड बी इन कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, सेट्स शुड बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स. पहली तो ये बात हो गई. उसके बाद हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप लिख लें. पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट a, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट b, थर्ड एलिमेंट c और फोर्थ ऑर्डर्ड पेयर का आपके पास है d. तो सेट हैज़ बीन कंप्लीटेड. y सेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? एवरी सेकंड एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर. ठीक है, वो आपका सेकंड सेट होगा. तो आपके पास सेकंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है तो आप इसको वन टाइम लिखेंगे. बेशक रिपीट होता हो, सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए किसी भी सेट का. ठीक है, अगर ये रिपीट हो रहा है तो आप सेट के अंदर वन टाइम लिखेंगे. ठीक है, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन हो उससे आपने सेट्स फाइंड आउट करने हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आप फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स बना देते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का वो सेकंड सेट से आता है. ठीक है, नाउ मूव टू अदर क्वेश्चन. इफ़ x and y there are two sets which are given to you, then find the number of elements in x multiply y. कि आपके पास एक सेट x है और एक सेट y है. आपने बग़ैर मल्टीप्लाई किए ये बताना है कि x मल्टीप्लाई y के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या फ़ाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ये देखें कि x के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और y के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2. तो आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे. नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स in x, there are 3 elements. Then number of elements in y, y में आपके पास हैं 2 elements. You have to find number of elements in x multiply y. Number of elements in x multiply y. x multiply y में कितने हो जाएंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे. 3 multiply 2 is 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई y इज़ 6, यानी कि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. ठीक है, इसी तरीके से आपके पास x मल्टीप्लाई x है, आप इसमें क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x कितने हैं? 3. सेकेंड टाइम भी आपके पास इसके अंदर 3 ही हैं. जाहिर सी बात है x को x से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 2 टाइम्स है एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई x. तो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि दोनों के एलिमेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम है. 3 3 इज़ 9. कितने इनके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? 3 ऑर्डर्ड पेयर्स. ओके स्टूडेंट्स, एक न्यू कॉन्सेप्ट है वो सीखते हैं, उसके बाद आपने इसको यूज़ करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए. ठीक है, 5.4 कंप्लीट हो चुकी है.
इसके आई थिंक एक ही पार्ट रहता होगा जो आपने करना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। लेट्स कम फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट बाइनरी रिलेशन। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ सबसेट, ये जो सिंबल है ये सबसेट है, सबसेट को आप शो कर रहे हैं कैपिटल आर से। ठीक है, देन अ सबसेट फ्रॉम ए मल्टीप्लाई बी इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी। अब बाइनरी रिलेशन क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं डेफिनेशंस को। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशन क्या होता है, फिर उसके साथ उसका डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन क्या है? बाइनरी रिलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड में कर लें कि आपने जब दो सेट्स को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है ना, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। उन ऑर्डर्ड पेयर्स के कुछ सेट मिलाकर आपके पास एक सबसेट आ जाता है। कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेकर आप एक सेट बनाते हैं जिसे आप सबसेट कहते हैं उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, फिर उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट है उसको आप बाइनरी रिलेशन कह रहे हैं, कैपिटल आर से आप उसको मेंशन कर रहे हैं। फिर उसी का अंदर आप जब एक बाइनरी रिलेशन बना लेते हैं उसके अंदर आप डोमेन और रेंज दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, वो क्या हैं? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन, और उसे मेंशन इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आपने हमेशा इसको ऐसे ही मेंशन करना है। और उसके बाद रेंज ऑफ आर क्या है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। देखो, हर ऑर्डर्ड पेयर में आपके पास दो ही एलिमेंट होते हैं, एक फर्स्ट प्लेस पर, एक सेकंड प्लेस पर। जो फर्स्ट प्लेस वाला एलिमेंट है उनसे जो सेट बनेगा वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट्स रखे गए होंगे उनसे जो सेट बनेगा वो रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा। पहले मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि बाइनरी रिलेशन क्या है। ठीक है, आपको दो सेट्स गिवन है कोई भी। लेट सपोज कि ए आपके पास है सेट ए बी सी जिसके एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है आपके पास जिसके दो एलिमेंट्स हैं 3 और 4। आपने सबसे पहले देखें बाइनरी रिलेशन आ कहाँ से रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है। आप पहले मल्टीप्लाई करें इन दो सेट्स को, ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए, आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी फाइंड आउट कर रही हूँ। हाउ कैन वी फाइंड ए मल्टीप्लाई बी? आपने सेट्स लिखे मल्टीप्लाई, उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए, और मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं इसको। ठीक है, आप कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, और पोजीशन फर्स्ट सेट की हमेशा फर्स्ट पे ही रखी जाएगी जब आप ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। A, 3 और commas are must in the between the elements and between the ordered pairs. A3 and then A4 A के बन गए इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर। नाउ कम टू B3, B4। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर C3 and C4। इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव लर्न कि हमें कैसे पता चलेगा कि कितने ऑर्डर्ड पेयर बनने हैं। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने टोटल ऑर्डर्ड पेयर बना लिए हैं, कंप्लीट हो गई है प्रोडक्ट या नहीं। तो कैसे पता चलता है? फर्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। पहले सेट के हैं एलिमेंट 3, दूसरे सेट के हैं 2, 3 2 ज़ा 6, तो इसके 6 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए थे। लेट्स चेक 1 2 3 4 5 6। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स। देखिए अब तो आपने ये तो कर लिया, प्रोडक्ट ले लिया ए मल्टीप्लाई बी। अब इसी का सबसेट लिया जाए जिसको आप बाइनरी रिलेशन बनाते हैं, कहते हैं। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होता है? एनी आर दैट इज़ सबसेट फ्रॉम ए मल्टीप्लाई बी, और ये क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए इंटू सेट बी। अच्छा, बाइनरी रिलेशन है क्या? अब लेट सपोज कि मैंने इसके अंदर से एक बाइनरी रिलेशन लिया है, तो मैं इसके अंदर से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेती हूँ। लेट सपोज कि मैंने A3 ले लिया और A4 ले लिया, और कोई ऑर्डर्ड पेयर ले लिया मैंने C3। वी आर नॉट बाउंड हम कोई भी अभी एलिमेंट ले सकते हैं, हमने एक सबसेट लेना है, यानी कि इससे कम होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर टोटल ये 6 हैं, तो हम इसमें से 4 3 2 कितने भी ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए 4 एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि 4 ऑर्डर्ड पेयर्स ले लिए मैंने, और ये एक सबसेट बन गया इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये
इस सबसेट को मैं कहूँगी दिस सबसेट इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। क्या होता है कि आपने दो सेट्स का मल्टीप्लाई किया और उस प्रोडक्ट में से आपने कोई भी एक सबसेट ले लिया, कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, और उसको आप सबसेट कहते हैं जिसके एलिमेंट्स कम होते हैं ओरिजिनल सेट से। दिस सबसेट इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। क्लियर हो गई डेफिनेशन बाइनरी रिलेशन की। उसके बाद आपने इसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करना होता है। सबसे पहले तो इसको लिखने का तरीका देखें। आपने इसको डोमेन ऑफ रिलेशन और फिर आपने लिखना है रेंज ऑफ रिलेशन और इसको इसी तरीके से मेंशन करना है। और ये सेट्स होते हैं। आपने इनके एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। डोमेन क्या होगा, बाइनरी रिलेशन के अंदर मौजूद जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट्स कहलाते हैं रेंज। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, अगर रिपीट हो रहा है तो उसको आप वन टाइम लिखेंगे। ए रिपीटिंग हेयर वी विल राइट ए वन टाइम। देन सी इज़ रिपीटिंग ऑल्सो, वी हैव टू राइट सी वन टाइम। तो आपका डोमेन कंप्लीट हो गया। रेंज पे आएँ। रेंज आपने कैसे लेना है, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट है वो है आपके पास 3 4 3 4। तो मैंने 3 भी वन टाइम लिखा, 4 भी वन टाइम लिखा। और ये जो डोमेन और रेंज है दीज आर सेट्स, इसको आपने ऑर्डर्ड पेयर्स में नहीं लिखना, सिर्फ आपने इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करना है। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अपनी डायरी आप लोग साथ साथ कंप्लीट करते रहें, रोज़ का काम रोज़ साथ कंप्लीट करें। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो शुरू के 5 चैप्टर हैं ये आपके बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर से आपके लॉन्ग शॉर्ट MCQ सब कुछ इसके अंदर से आ रहा होता है। तो ये आपके इंतहाई अहम चैप्टर्स हैं, इनके लिए बिल्कुल भी आप केयरलेसनेस ना दिखाएं। इसको आप टाइम पे कंप्लीट करते रहें। कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और इसके अलावा आप अपना जो है, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपके ये लेक्चर्स रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। आप जब इंशाल्लाह जब भी स्कूल ओपन होंगे हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे, आपके एग्ज़ाम्स होंगे यहीं से। तो इसलिए आप इसको केयरफुल होकर अपना काम कंप्लीट करें और जो कन्फ्यूजन हो आप पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।